रावण भी शिव जी का मुख्य पार्षद है। इस विषय में कोई अधिकतर लोग नहीं जानते। बाण, रावण, चंडी, भृंगी, ये जो 4 लोग हैं, ये शंकर भगवान के मुख्य पार्षद के रूप में नियुक्त हैं। इनके शंकर भगवान के द्वार पर रक्षक के रूप में कीर्ति मुख प्रसिद्ध है। शिव जी की पूजा के बाद ही शिव मंदिर में प्रवेश करने का या शिव पूजा का विधान बताया गया है। अर्थात सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बाण, रावण, चंडी, भृंगी, जो इनके मुख्य पार्षद हैं, उनकी पूजा करने के बाद ही आप शंकर भगवान के मंदिर में जाने का आपको आज्ञा प्राप्त होता है। तब आप जाने योग्य होते हैं। अर्थात तभी इनकी पूजा करने के बाद ही आपको शंकर भगवान की पूजा करने का विधान प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? शंकर भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि शंकर भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि काशी और कैलाश इनका मुख्य स्थान है। भक्तों के हृदय में शंकर भगवान सर्वदा निवास करते हैं। शंकर भगवान का जो मुख्य शस्त्र है वो त्रिशूल, टंकछेनी, कृपाण, वज्र, अग्नियुक्त, कपाल, सर्प, घंटा, अंकुश, पाश और पिनाक धनुष, ये शंकर भगवान के प्रमुख शस्त्र बताए गए हैं। शंकर भगवान का जो चरित्र है बहुत ही उदात्त और अनुकंपापूर्ण है। वे ज्ञान और वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श भी कहे जाते हैं। शंकर भगवान भयंकर रुद्र रूप हैं, परंतु वो भोलेनाथ भी कहलाते हैं। दुष्ट दैत्यों के संहार में काल रूप हैं, परंतु दीन दुखियों की सहायता करने में दयालुता के समुद्र कहलाते हैं। जिसने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो उसको मनमाना वरदान अवश्य मिल जाता है। इसीलिए रावण को अटूट बल की प्राप्ति हुई। भस्मासुर को सबको भस्म करने की शक्ति प्राप्त हो गई। यही भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके उनके सामने न आते हुए भोलानाथ भी संकटग्रस्त हो जाते हैं। उनकी दया का कोई भी पार नहीं है। मार्कंडेय जी को अपना यमदूत अपनाकर शंकर भगवान ने मार्कंडेय को अपनाया। तब मार्कंडेय जी के पास से यमराज के दूत भी भाग गए। शंकर भगवान का जो त्याग है वो अनुपम है। अन्य सभी देवता समुद्र मंथन से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत को तो लेते गए, परंतु समुद्र मंथन से निकला हुआ विष हलाहल उसको किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। तभी शंकर भगवान ने समस्त जीव जंतुओं, प्रकृति की रक्षा के लिए और देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए उन्होंने हलाहल का पान कर लिया। तभी वो नीलकंठ कहलाए। शंकर भगवान एक पत्नी व्रत के अनुपम आदर्श हैं। माता सती ही पार्वती के रूप में उनकी अनन्य पत्नी है। इस पद को प्राप्त करने के लिए इस पार्वती देवी ने जन्म जन्मांतर तक घोर तपस्या किया। भूमंडल के किसी साहित्य में पति पत्नी के संबंध का एक ऐसा कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं है और न होगा और न कभी रहेगा। भगवान शिव जो हैं वो योगियों के भी योगी हैं, महायोगी इसीलिए कहलाते हैं। योग शास्त्र का संपूर्ण चमत्कार इन्हीं की अनुपम कीर्ति है। योगियों की आयु बढ़ाने के लिए शंकर भगवान ने पारद शास्त्र का आविष्कार किया।
इस पारस शास्त्र की साधना के द्वारा योगी जब चाहे अपना कायाकल्प करके अपनी आयु सहस्त्रों वर्ष तक बढ़ा सकता है। भगवान शंकर इस योग विद्या और ज्ञान आदि के आविष्कारक कहे जाते हैं। शंकर भगवान ही संगीत और नृत्य कला के भी आचार्य हैं, आविष्कारक हैं। तांडव नृत्य करते समय इनके डमरू से 7 स्वर का प्राकट्य हुआ था। जब तांडव नृत्य कर रहे थे, जब डमरू बजाया था शंकर भगवान ने, तब संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए थे और ध्वनि भी प्रकट हुई। इस प्रकार भगवान शंकर अनेक विद्याओं और कलाओं के जन्मदाता और प्रवर्तक हैं। शंकर भगवान आर्य जाति के आद्य देवता हैं। लिंग रूप से इनकी उपासना का तात्पर्य यह है कि शिव पुरुष लिंग रूप इस प्रकृति से रूपी संसार में स्थित है। यही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल रूप है। त्र्यंबकम यजामहे, ये शिव उपासना का वेद मंत्र है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।